हमेशा हम चर्चा करते हैं पुनर्जन्म पर। आज पुनर्जन्म से एक जुड़ी बात आपको जो सत्य है वो बताते हैं। क्या बात होती है कि कभी कभी आप कोई काम करते हो और जिस काम को, जिस जगह को आपने पहली बार देखा है, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग में आता है कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, या मैंने ये काम पहले भी किया है और दोबारा मैं इस काम को कैसे कर रहा हूँ। कभी कभी ये हर इंसान के साथ होता है। तो ये भी इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी साइंस इस पर अपनी एक अलग तर्क रखती है। साइंस हिंदी के हिसाब से आपको कहूं तो साइंस बताती है कि हमारा दिमाग तैयार करता है उस बातों को कि हमें लगता है कि हमने पहले भी ये काम किया हुआ है और दोबारा से हम ये काम कर रहे हैं। सोच कर देखिए, कभी कभी हमें लगता है ना, एहसास होता है कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं कि मैंने बिल्कुल कतई इसी तरह पहले भी काम किया है जिस तरह मैं अब कर रही हूँ। किसी जगह को देखते हैं तो एकदम अपनापन सा एहसास होता है कि ये जगह हमने देखी है, शायद हम इसको जानते हैं, तब कि हम वहां पर पहली बार ही जाते हैं। तो ये हमारे जन्मों के हिसाब से जुड़ी हुई बातें होती हैं जो हमें शायद समझ नहीं आती हैं, क्योंकि सारी बातें हमें याद नहीं रहती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर एक लड़का दूसरा जन्म लेता है अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए। कैसा प्यार था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और एक माँ के विलाप पर वो लड़का दोबारा आता है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिल को एक थपकी सी देकर जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। जो लोग कहते हैं, बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर भाई ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। मैं आपको हर चीज बताती हूँ, गांव का नाम भी बताती हूँ, जिला का नाम भी बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिर भी घुमा फिरा कर आप कुछ ना कुछ अपना जो अपनी नई तर्क होती है वो रख देते हो। चलो कोई बात नहीं, ये आपकी बात है, मेरी बात नहीं है। लेकिन आज हम प्रेम के ऊपर एक पुनर्जन्म की घटना लेकर आए हैं, जहां पर एक लड़का, जिसकी शायद ये इच्छा अधूरी रह जाती है अपनी प्रेमिका से मिलना, और वो इस दुनिया से चला जाता है। कहां से शुरू होती है दोस्तों? आज शुरुआत से शुरू करेंगे। इलाहाबाद के आनापुर गांव में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जन्म होने के बाद उस लड़के का नाम कार्तिक रखा जाता है। कार्तिक बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा, बहुत ही सुंदर था। लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसके सर पर एक निशान था पीछे की तरफ, जो निशान काफी गहरा होता है। लेकिन घर वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डॉक्टर को वो इस चीज को दिखाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वक्त के साथ ठीक नहीं होता है। कार्तिक धीरे धीरे बड़ा होता है। जब कार्तिक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो जब कार्तिक ऐसा होता है 1 से 1.5 साल का, जब उसकी बोलने की अवस्था आती है, तो कार्तिक यहाँ पर एक बात कहता है कि मैं प्रभा से मिले बिना नहीं रह सकता। अब घर वाले ये बात सोचते हैं कि भाई ये प्रभा कौन है, तो वैसे ही बच्चे की बात थी तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन कार्तिक ज्यादा रट लगाने लगता है, कहता है कि मुझे प्रभा से मिलना है, मेरी अभी उससे शादी भी होनी है, अभी तो उसके साथ मैंने बहुत सपने सजोए हैं। अब 1.5 साल का बालक जब ऐसी बातें करे, कहाँ शादी की बात, कहाँ 1.5 साल का बच्चा, तो घर वाले हंसते हैं। कार्तिक की माँ का नाम नीलम होता है, पिता का नाम शिव प्रताप होता है। शिव प्रताप और नीलम बहुत जोर जोर से हंसते हैं, कहते हैं कि अरे वाह, हमारे बेटे की तो कोई प्रेमिका भी है। वो यहाँ पर सीधा सीधा कहा करता कि मेरी प्रेमिका, हम छुपके से मिलते हैं, मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ। अपनी माँ नीलम से कहता है कि माँ, मैं वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं तो उससे शादी करूंगा और शादी कर कर रहूंगा। इसकी यही बातें होती रहती हैं और कार्तिक धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और बात बताएं, कार्तिक जो था वो जैसे ये घर बनते हैं ना, तो इन घरों को जो डिजाइन किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा कमरा बनेगा, लॉबी कहाँ पर होनी चाहिए, किचन कहाँ पर होनी चाहिए, इस चीज में बहुत ज्यादा रुचि रखता। 2 साल का बच्चा एक घर के नक्शे को बनाने में काफी बहुत अच्छा सक्षम था, उसे बहुत अच्छा लगता था। आमतौर पर बच्चे खेल में बना देते हैं, लेकिन उसे इन चीजों में बहुत ज्यादा रुचि रहती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है और बड़ा होने के साथ साथ वो इन चीजों का भी सभी लोगों को जानकारी दे रहा था कि मेरी प्रेमिका है, मैं सब
बातों को वो बताने लगता है। 2 साल की उम्र में वो कहने लगता है कि मुझे तो राजस्थान के मधुबन गांव में जाना है और मैं मधुबन गांव में मेरी प्रेमिका है, मैं उससे मिलूंगा और उसके ही साथ मैं अपनी शादी करूंगा। मैं अपने वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं एक बेवफा प्रेमी नहीं बनना चाहता। अब आप सोच कर देखिए, आपका 2 साल का बालक घर में और ये कहे कि मैं बेवफा प्रेमी नहीं बनना चाहता, तो फिर आप पर क्या बीतेगी भैया? आपको कैसा लगेगा? हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आएगी, आपको भी आएगी अगर हमारे बच्चे ऐसी बात करने लगे। लेकिन वो 2 साल की उम्र में कहता है और वो बाकायदा नाम बताता है इस लड़की का, प्रभा, अपनी प्रेमिका का नाम बताता है, प्रभा है। और पता है यहाँ पर वो ये भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं पिता का नाम कैसे बता सकता हूँ, मेरी प्रेमिका की फिर बदनामी हो जाएगी। तो ये सारी बातें घर वालों के सर से परे जा रही थी। लेकिन एक मामला जो घर वालों की समझ में आ चुका था कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा हुआ है जो इसे याद है या इसके साथ कुछ घटित हुआ है। दोस्तों, यही सब कुछ इस स्टोरी में चल रहा था, इस लड़के की जिंदगी में चल रहा था। अब ये और बड़ा होता है, ये करीबन 3 साल का हो जाता है। 3 साल के बाद अब ये राजस्थान को छोड़ता है, अब ये महाराष्ट्र के जलगांव जाने की इच्छा जताता है। 3 साल की उम्र में कहता है कि महाराष्ट्र का जो जलगांव है वहां पर मेरी माँ, मेरी आई मेरा इंतजार कर रही है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब जो लड़का इलाहाबाद में पैदा हुआ है वहां पर आई शब्द को तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी नहीं जानता। वहां पर तो माता पिता, मम्मी पापा ये सब कुछ बुलाया जाता है। लेकिन वो अब कहता है कि मैं महाराष्ट्र के जलगांव का निवासी हूँ और मेरा नाम सुनील है, क्योंकि अब इसकी यादें ज्यादा बढ़ने लगती हैं। वो कहता है कि मेरा नाम सुनील है और मैं अपनी आई से जरूर मिलूंगा। मेरी आई मेरे लिए रोज रोया करती है और वो मुझे याद करती है। मुझे एहसास होता है कि मेरी आई मेरे लिए रोती है, मेरी माँ मतलब मेरे लिए विलाप करती है। अब घर वाले और भी ज्यादा समस्या में फंस जाते हैं कि जब तो ये मधुबन गांव का कहता था, लेकिन अब ये यहाँ पर दूसरी ही जगह पहुंच जाता है, ये महाराष्ट्र की बातें कर रहा है। घर वाले बहुत ताज्जुब में हो जाते हैं। धीरे धीरे और वक्त निकलता है, ये लड़का 4 साल का हो जाता है। अब ये दोनों जगह को जिक्र बहुत जोर से करने लगता है कि मेरी आई और मेरी प्रेमिका मेरा इंतजार कर रही हैं, लेकिन खुलकर किसी को नहीं बता पाता है क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये रात के वक्त भी घर से निकलने की कोशिश में रहता, हमेशा घर से भागने की कोशिश में रहता और 4 साल की उम्र में भी घर वाले नहीं चाहते हैं कि इसका स्कूल में हम एडमिशन कराएं, क्योंकि क्या पता स्कूल से ही भाग जाए। इसकी ऐसी हालात जो उस लड़के की बनी रहती हैं। अब वो प्रेमिका के लिए बहुत तड़पने लगता है, कहता है कि मुझे राजस्थान के मधुबन में जाना है और दूसरी तरफ कहता है कि मुझे महाराष्ट्र के जलगांव में भी जाना है, वहां पर मुझे मेरी माँ से मिलना है और मधुबन में मुझे मेरी प्रेमिका से मिलना है और मेरी शादी का वादा था, इसे तो मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैंने अपनी माँ से भी वादा किया है, मैं माँ को भी जरूर मिलूंगा। ये कसमकस चल रही थी। लड़का 5वीं साल में चल जाता है। अब घर वाले, कहाँ पढ़ाई भी जरूरी है, बच्चे की पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि तू एक बात बता बेटा, तू चाहता क्या है, तेरी समझ में क्या है, तुम्हें क्या दिखता है और कहाँ का तू है? कभी तो तू दूसरे गांव का जिक्र करता है, कभी तू दूसरे गांव का जिक्र करता है, आखिर ये माजरा क्या है? यहाँ पर इसके जो पिता शिव प्रसाद होते हैं वो अपने बेटे को बिठाते हैं और कार्तिक से कहते हैं कि कार्तिक, मुझे ठीक से समझा आखिर सब कुछ क्या है, क्योंकि इसी बीच में घर वालों ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टरों ने कहा था कि इसके दिमाग की हालत को समझो और उस पर अमल करो और जो ये कह रहा है, जहां पर ये जाने की बात कर रहा है, वहां पर इसको लेकर जाओ, वरना समस्याएं आगे चलकर बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा है। कार्तिकेय अक्सर कहा करता कि मेरी जो प्रेमिका है वो मुझे सपने में दिखाई देती है, मेरी जो माँ है वो भी मुझे सपने में दिखाई देती है। तो डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि तुम लोग जानो, क्योंकि डॉक्टर भले ही लिखकर आपको ना दें कि पुनर्जन्म है, लेकिन डॉक्टर साहब भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ पर जब कार्तिकेय के पिता 5 साल के बेटे से पूछते हैं, जो करीबन 5.5 साल का हो चुका था उस वक्त तक, तो यहाँ पर कार्तिकेय अब अपने दिल के राज खोलता है। कार्तिकेय की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
कहता है कि पिताजी, जो आज आपने पूछा है, एक 5 साल का बच्चा, वो कहता है कि मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरे घर वाले मुझसे पूछें, आप भी मेरे घर वाले हो। और इसे उम्र से ज्यादा ज्ञान था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि 5 साल में ये 10 साल जैसी बातें किया करता। तो वो कहता है कि मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरा पिता मुझसे इन बातों को पूछेगा। अब कार्तिकेय बताने में शुरुआत करता है। कहता है, पिताजी, महाराष्ट्र के जलगांव का मैं निवासी हूँ, वहां पर मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम सुनील है। जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, जवानी की अवस्था में हो जाता हूँ, तो मैं फिर यहाँ पर जो राजस्थान होता है, राजस्थान में जाकर मैं बिल्डिंग बनाने का काम शुरुआत कर देता हूँ। वहां पर मैं ये काम करता हूँ और वहीं पर मैं रहता हूँ। करीबन 10 साल तक मैं मधुबन जो राजस्थान में गांव है, इसमें रहता हूँ। और 10 साल मेरी जवानी की अवस्था होती है और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि मैं डिजाइनर था। वहां पर मैं जो मकान होते हैं, घर होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, फ्लैट होते हैं, उन्हें डिजाइन किया करता। यहाँ पर अब खुलकर एक बात भी बताता है कि मधुबन गांव की एक लड़की है जिसका नाम प्रभा है। प्रभा और मेरा प्यार 7 साल तक एक साथ चलता है। मैंने प्रभा से कहा था कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा, और प्रभा से मैंने वादा किया था। लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में राज रहती है। ये बात हमने आज तक किसी को भी नहीं बताई है। पिताजी, ये बात आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभा मेरा आज भी इंतजार कर रही होगी। ये सारी बातें यहाँ पर शिव प्रसाद सुन रहे थे और हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो लड़की अब कब तू मरा है, कब तू जीवित हुआ है, वो तेरा अब कहाँ इंतजार कर रही होगी। तो वो कहता है कि पिताजी, एक बार मुझे आप लेकर तो चल सकते हो ना। इन गांव को मैंने गांव के नाम भी आपको बताए हैं, तो आप तो भली भूति जानते होंगे, तो क्या आप मुझे वहां पर नहीं ले जा सकते। 5.5 साल का कार्तिक अपने माँ बाप को समझाने में कामयाब हो जाता है। वो एक रणनीति से चलता है। पहले वो अपनी उस प्रेमिका के पास जाता है जिसके प्यार का वो जिक्र कर रहा था, यानी कि वो राजस्थान के मधुबन गांव में जाता है। वहां पर जाकर जिन लोगों के साथ उसने काम किया था, उन लोगों की उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो लोग जब वहां पर जाकर उन लोगों को ये सारी सच्चाई बताता है तो उन लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। क्योंकि जिसका नाम कार्तिक पिछले जन्म में सुनील होता है, उसके साथ जो लोग काम करते थे या उसके नीचे जो लोग काम करते थे, यानी कि उसके नीचे का कहने का मतलब है कि जिन्हें वो पगार दिया करता, वो सभी लोग, उनके वर्कर हैरान परेशान हो जाते हैं। और कार्तिकेय को सभी के घर मालूम थे, क्योंकि कार्तिकेय जब एक मॉडलिंग का या घर की डिजाइन का काम किया करता तो इसका स्वभाव इतना अच्छा था कि ये लोगों से बहुत अच्छे से पेश आया करता। मतलब जो इसके साथ काम किया करते लोग, उनसे बहुत प्यार करता है। ठेकेदार को भी बहुत अच्छे से लगता है। मधुबन के सभी लोग कार्तिकेय को पहचान लेते हैं कि हाँ, सच में ही ये सुनील है। अब यहाँ से ये सत्य सिद्ध हो चुका था, लेकिन कार्तिकेय ने यहाँ पर आकर किसी को भी नहीं बताया था कि जो मेरी प्रेमिका है जिसका नाम प्रभा है, वो कहाँ पर है। लेकिन वो प्रभा के घर के सामने जाकर कहता है, क्योंकि प्रभा के पिता से भी अच्छी खासी जानकारी थी कार्तिकेय की पिछले जन्म में। तो वो कहता है कि काका कैसे हो। तो जब यहाँ पर वो कहता है कि प्रभा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अक्सर वो उसके साथ ही रहा करती, तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा, हमने तो प्रभा की शादी कर दी और प्रभा के 3 बच्चे भी हैं। जब ये खबर 5.5 साल का बच्चा सुनता है तो वो कहीं ना कहीं मायूस और उदास हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोने लगता है और अपने इस जन्म के शिव प्रसाद के गले लग पड़ता है। और शिव प्रसाद भी इस बात को यहीं पर दाबना चाहता है कि ये बात किसी को पता ना चले, क्योंकि अब जो चीज हो चुकी है उसे कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर वो अपने पिता को एक तरफ ले जाकर कहता है कि मैंने तो अपना वादा निभाया, लेकिन प्रभा ने मेरा इंतजार नहीं किया। यहाँ पर इसका पिता जो शिव प्रसाद होता है, दोस्तों ये बात 2018 की होती है। 11 फरवरी 2018 को ये मधुबन गांव में जाता है और ये अभी की ही बात होती है, 2018 की। यहाँ पर शिव प्रसाद अपने बेटे के आंसू पहुंचता है और कहता है कि जब तू 5 साल का होकर 10-11 साल के बच्चे की बातें करता है तो तुझे मैं एक बात समझा दूं बेटा,
उसकी जिंदगी अगर आगे नहीं बढ़ती, वो तेरा कब तक इंतजार करती। अगर तू कहीं गायब हो जाता या कहीं चला जाता, उसे छोड़कर चला जाता, जब वो तेरा इंतजार कर सकती थी, लेकिन जब उसने तुम्हें अपने आंखों के सामने इस दुनिया से जाता हुआ देख लिया, तो उसके सामने कोई भी अब ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा सवाल जवाब ही नहीं रहा था। ये उसकी मजबूरी थी। तुम्हें भी उसकी बातों को समझना होगा। अब वो कहता है कि अब यहाँ से चलो, अब मुझे अपनी आई से मिलना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अब आप मुझे महाराष्ट्र के जलगांव में लेकर चलो, जहां पर मेरी माँ रोज मेरे लिए रोती है। दोस्तों, वहां से इसका पिता इसको महाराष्ट्र के जलगांव ले जाता है। जलगांव ले जाते ही वहां पर इनकी माँ को बुलाया जाता है, ढूंढा जाता है। जब इसकी माँ सामने आती है तो ये भागकर अपनी माँ से लिपट जाता है और कहता है कि माँ, मेरे लिए बहुत रोई हो तुम। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज आपको बताएं, 10 साल ये अपनी माँ से दूर रहा था, तो थोड़ा सा वो प्यार नहीं था जो प्यार हुआ करता। लेकिन माँ के दिल में कभी भी कोई प्यार को कम नहीं कर सकता। बच्चा कितना भी दूर रहे, बाहर रहे, लेकिन माँ का प्यार वही रहता है। हाँ, एक बात जो सामने आ जाती है कि कुछ बच्चे जब बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा वो प्यार कम हो जाता है, जो प्यार होना चाहिए था। लिपट जाता और कहता है कि आई, तू कैसी है? मैं तुम्हारा सुनील हूं, जिसके लिए तू रोती है। और आई, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है। मैंने 2 जन्मों की यात्रा की है और मैंने वो सब कुछ देखा है, जो सब कुछ मैंने देखा था। मेरे मरने पर तू कितनी रोई थी। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसकी मृत्यु हमेशा रहस्य बनी रही, ये कुछ कहता है और कुछ और लोग कुछ और कहते हैं। यहाँ पर ये उलझन थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले इस माँ बेटे के प्यार को आप लोगों के सामने रख दूं। यहाँ पर वो महिला घुटनों पर बैठती है और अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है, क्या तू सच में ही सुनील है? तो वो कहता है कि आई, मुझे छूकर एहसास नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि तभी तो पूछ रही हूँ, तुम्हें छूकर उस बेटे का एहसास हो रहा है जो बेटा मुझे छोड़कर जा चुका है। मेरे साथ बेटा बहुत बुरा हुआ है। मेरा एक लौता बेटा तू था और तू मुझे छोड़कर चला गया। तूने 10 साल कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि तेरी आई भी कहीं पर रहती है। मुझे बहुत ज्यादा इस बात का बुरा लगा, लेकिन जब मुझे पता चला और जब तेरा शरीर हट्टा खट्टा मेरे पास आया ना, मेरे प्राण बस शरीर से निकले ही नहीं थे। मुझे लगा कि प्रभु, इसकी जगह तुम मुझे ले जाता, लेकिन मेरे बेटे के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, जो एक झंझोर कर रखने वाली बात है। सुनील कहता है, जो इस जन्म में कार्तिक था, कि माँ, मैंने ये सुना था तो अकेले में भी इस बात को कहा करती थी, क्योंकि मैं 12-13 दिन तक तेरे आसपास रहा था और मैंने तेरी वो तड़पन देखी थी। और माँ, मैंने सब कुछ देखा था। यहाँ पर उसने अपनी प्रेमिका की भी तड़पन देखी थी कि उस प्रेमिका के साथ क्या हुआ था, वो कैसे बिलक बिलक के रोई थी, क्योंकि वो किसी को अपने आंसुओं को दिखा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनका प्यार चुपके चुपके था। और अपनी माँ की तड़पन को भी देखा था, जो माँ अपने बेटे की शर्ट को पकड़कर रोया करती और कहा करती कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारी मालिश करी, तुम्हें बड़ा किया, जवान किया, एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया, और तू मुझे छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये वो पल होते हैं कि ये बहुत भावुक हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, इन परिवारों में रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन जो मधुबन गांव था, वहां का चैप्टर, जो प्रसाद, जो कार्तिक है और जो सुनील है, इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। इसने कह दिया था कि जब वो नहीं है तो मैं उससे मिलने भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब वो किसी और की हो चुकी है। अब वो जो राजस्थान के मधुबन की जो उसकी प्रेम कहानी थी और जो उसकी प्रेमिका थी, वो बिल्कुल उसे भूलना चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। यहाँ से वो बहुत ही उदास और मायूस रहता है। ये जो लड़का कार्तिकेय होता है, और इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि ये अपने किए हुए वादे पर दोबारा लौटकर आया था और दूसरा जन्म इसने लिया था। इसके बाद क्या होता है, जो कार्तिकेय का पिता होता है, जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, वो अपने बेटे को अपने घर ले जाता है, इलाहाबाद आनापुर गांव में। वहां पर जाकर कार्तिकेय फूट फूट कर रोता है। अपनी आई से मिल चुका था, लेकिन प्रेमिका से नहीं मिल पाता है, और जो एक राज ही रह जाता है।
यहाँ पर इसका पिता कहता है कि बेटा, सब कुछ मिल लिया, सबसे तुझे मिला भी दिया, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि तुम मरे कैसे थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पर कार्तिकेय कहता है कि पिताजी, ना ही पूछो तो ही अच्छा है, लेकिन सभी को लालसा होती है जब इतनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि जब ये लोग मधुबन गांव में पहुंचे थे तो वहां पर इसके मरने की वजह बहुत ही एक आम और एक नॉर्मल सी बताई गई थी। वहां पर बताया गया था कि जो कार्तिक के पिछले जन्म में सुनील होता है, वहां पर किसी काम के चलते कोई बिल्डिंग या किसी घर का काम चल रहा होता है और वहां पर इसके साथ हादसा हो जाता है, उसमें ये दुनिया से जाता है। लेकिन जब बेटा इतना बिलक बिलक कर रो रहा था और एक प्रेमिका को इतना याद कर रहा था और अपनी माँ के लिए भी वो बहुत रोता है, तो एक बाप के अंदर कई सवाल जन्म लेते हैं। वो कहता है कि बेटा, मैं ये सच्चाई जानना चाहता हूँ। वो कहता है कि पिताजी, मैं नहीं चाहता कि अब इन बातों पर विवाद खड़ा हो या इन बातों के बारे में किसी को जानकारी हो। यहाँ पर वो बताता है, जब पिता ज्यादा जबरदस्ती पूछने की करता है तो वो कहता है कि पिताजी, आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी प्रेमिका है प्रभा, इससे जो हमारा ठेकेदार होता है, क्योंकि डिजाइन बनाकर तो मैं दिया करता लेकिन ठेकेदारी वो संभालता है, वो भी प्रभा को कहीं ना कहीं पसंद किया करता। प्रभा अपने पिता के साथ हमारे वहां पर काम किया करती। मैंने एक नक्शा बनाकर दे दिया, लेकिन मैं प्रभा की वजह से उस ठेकेदार के साथ ज्यादा रहने लगता हूँ, जो मेरा ज्यादा करीबी होता है, ज्यादा खास होता है। लेकिन वो ठेकेदार मुझे रास्ते से हटाना चाहता था और उसने मेरे साथ एक इस तरह से मुझे मारा गया कि मेरी जो मृत्यु है वो सभी के सामने एक एक्सीडेंट या एक दुर्घटना लगे। मैं अब जब प्रभु ने ही मुझे दूसरा जन्म दे दिया और मेरी प्रभा भी मेरी जिंदगी से जा चुकी है, उसकी जिंदगी अब कहीं और बस चुकी है, मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। केवल वो प्रभा है और हमेशा वो मेरे दिल में रहेगी, मेरे पास रहेगी, खास रहेगी। लेकिन अब मैं उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही है। दोस्तों, यही सब कुछ होता है। उसका पिता इन बातों को सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा राज उसके बेटे ने उसके सामने खोला था। और यहाँ पर जो कार्तिक है वो कहता है कि पिताजी, मुझे मेरी मृत्यु के बारे में ठीक से याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि मैं किसी हादसे में नहीं गया था, मेरे साथ गलत किया था। अब ठेकेदार ने किया था या किसने किया था, इस तरह से इस बात को वो घुला मिला देता है और इस बात पर कोई भी सवाल खड़े नहीं होते। दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई एक ऐसी घटना है या एक ऐसी स्टोरी है जो लोगों को जागरूक करती है और बताती है कि कहते हैं ना कि प्यार अमर होता है। हमने तो सुना है और देखा है, तो यहाँ पर ये चीज सिद्ध हो जाती है, क्योंकि एक लड़का दूसरा जन्म लेकर अपनी प्रेमिका को ढूंढता है। दूसरा जन्म लेकर सब अपना परिवार ढूंढते हैं, लेकिन ये उस लड़की को ढूंढता है जिसके साथ इसने 8 साल बिताए थे। 8 से 7.5 साल इसने उसके साथ बिताए थे और ये उन सबको ढूंढ रहा था। ताज्जुब की बात है, बहुत हैरान भरी बात है कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज रहे तो ही अच्छा है, किसी के सामने ना आए तो ही अच्छा है। इनसे बेहतर है कि गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी आगे बिताएं। लेकिन कभी कभी किसी के साथ बहुत बुरा और बहुत गलत घटित हो जाता है, जिसका कोई भी सजा जिसको सही नहीं कर सकती, कुछ भी सही नहीं कर सकता, लेकिन वो ऊपर वाला उसे जरूर सही करेगा और कहीं ना कहीं कर वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा। जो यहाँ पर कार्तिकेय सुनील के साथ गलत हुआ है उसे वो कहीं ना कहीं जरूर सही करेगा। एक माँ बेटे का प्यार, एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार हमने आपको इस स्टोरी में बताया और आपको जानकारी दी पुनर्जन्म की। और यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया कि आमतौर पर जहां पर आपको जाकर लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पर इसी तरह से आया था, वहां पर जरूर आपके गहरे रिश्ते और कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। ये देखा गया है पुनर्जन्म में। अब दोस्तों, घटना समाप्त हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है। अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जो
लोग हमारी राय, अपनी राय रखते हैं और हमें बताते हैं कि हमें सही लगी या गलत लगी या ऐसी लगी या वैसी लगी, और बहुत ज़्यादा प्यार हम पर लुटाते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें चाहते हैं, हमारा परिवार है और हमारे परिवार के हिस्सा हैं और हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे, चाहे मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। पहला नाम है मनीषा जी। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमेश पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। बीना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू देवी, जिनकी घटना पर हमने एक स्टोरी बनाई थी, आप हमें बहुत अच्छी लगती हो और आपकी राय भी बहुत अच्छी होती है, आप हमारी हर वीडियो पर कमेंट करती हो। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जुगल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लखन लाल सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है। विन्नी ओशियाना, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, कई बार आपका नाम लिया है। बबीता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा पालकर रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से देखती हैं। बबीता जी भी बहुत बढ़िया तरह से देखती हैं और कमेंट करती हैं। सुनीता यादव जी भी रेगुलर हमें देखती हैं। शारदा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन लता, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तारक चंद पलबल से हैं, जो अपनी बहुत अच्छी राय रखते हैं, रेगुलर हमें देखते हैं। राज बहादुर, बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन कुमार जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रसीद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी हमें देखते हो। संजू गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर कटार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोग अपना बहुत कीमती वक्त हमें देते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के बारे में जानना। आप लोगों का जो सपोर्ट है और जो प्यार है वो ऐसे ही हम पर बनाए रखना। अब कल हाजिर होंगे, शाम की वीडियो में हाजिर होंगे और सभी का स्वागत करती हूँ उस वीडियो के लिए भी, और आप सभी को बुलाती हूँ उस वीडियो में। अब शाम की वीडियो में हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।